नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ नवरात्रि के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गुप्त नवरात्रि है। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या गुप्त नवरात्रि साधारण गृहस्थ लोग जो है वो पालन कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। साधारण तौर पे आप जो है माँ की पूजन आदि अवश्य कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, जो लोग इस प्रकार के विषय को लेकर भ्रमित करते हैं, उनके बातों पर ध्यान आप मत दीजिएगा। मैं कहूँगा उनसे इन सारे विषयों पर आलोचना ही आप मत करिएगा। नवरात्रि के आप चारों नवरात्रि के पूजन ही कर सकते, पर गुप्त नवरात्रियों में क्या होता है, इसे साधना की पूजा या साधना के आराधना भी कहते हैं। जो विशेष दीक्षित होते हैं वो इस समय दश महाविद्या की पूजन करते हैं। तो अगर आप जो है दीक्षित नहीं है या फिर साधारण तौर पे ही आप जो है पूजा आदि करना चाहते, माँ की सेवा पूजा आदि करना चाहते, तो वो अवश्य कर सकते। पर कोई केवल मात्र पुस्तक आदि देखकर जो है आप दश महाविद्या की पूजन आदि करने मत जाइएगा। वो जो होता है वो संपूर्ण गुप्त रूप की एक पूजा होती है और वो गुरु निर्देश के अनुसार ही किए जाते हैं। ये सारे कार्य कई सारे लोग क्या होते हैं कि कई लोगों की बात की गुप्त नवरात्रि में ऐसे नहीं होता, वैसे होती है। तो ये सुनकर वो कुछ बुक्स वगैरह देखकर, आजकल तो पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, तो उसे देखकर जो है कई लोग पूजन आदि करने लगते हैं, पर ये सही नहीं है। आप साधारण तौर पर घर पे आपकी जो है मतलब आपके घर के मंदिर में जो है माता की मूर्ति है, माता की प्रतिकृति यानी कि चित्र है, आप वहाँ पर जो है कलश आदि स्थापना करके बिल्कुल जिस तरीके से आप शारदीय और वसंत नवरात्रि पालन करते, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है आप नवरात्रि पालन कर सकते हैं। नवरात्रि जो है वो 11 जुलाई से शुरू हो रही है और 19 जुलाई को दशमी है, यानी कि 11 जुलाई से नवरात्रि जो है वो 18, अगर 9 दिन हम काउंट करते तो वो 18 ही हो रहा है और 19 जुलाई को जो है वो दशमी है। तो 11 जुलाई से आषाढ़ नवरात्रि यानी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वो शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आप जो है साधारण तौर पर माँ की सेवा पूजन आदि आप अवश्य कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। कलश स्थापना आदि बिल्कुल शारदीय और वसंत नवरात्र की तरह इसमें भी आप पूजन करिएगा, पर किसी के बातों को सुनकर दश महाविद्या आदि के पूजन जो है आप अलग से करने मत जाइएगा। ये गुरु के निर्देश अनुसार और विशेष जो दीक्षा कुल के अनुसार करना होता है। कई सारे क्रिया आदि इसमें विशेष होती है, गुप्त साधना की पूजा होती है। इसलिए जो है कहा जाता है कि संकल्प के साथ अगर जो है पूजन आदि गुप्त नवरात्रि के करते हैं तो उसमें जो है प्रसाद भी यानी कि जो भोग आदि दिए जाते हैं उसे भी त्याग किया जाता है, यानी उसे भी खाया नहीं जाता है। इसके कई लोग कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं, मतलब यही कि खाने के विषय आदि ये सबको कि प्रसाद क्यों नहीं खा सकते, और ये भ्रांत विषय है, ये जो है पुस्तक ग्रंथों में नहीं है। इन सारे विषयों पर कई सारे तर्क उठ जाते हैं। हालांकि इन सारे विषयों के ऊपर ऑलरेडी सवाल मुझे काफ़ी मिल चुके हैं, मैं उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा। यहाँ पर मैं केवल पूजा के विषय में आपसे बात करूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 10 महाविद्याओं की धूप के बारे में बता दिया। तो आप अगर 10 महाविद्या की पूजन करना चाहते हैं या फिर उन्हें जो है उनकी प्रतिकामना के लिए यानी कि उन्हें आप प्रसन्न करने के लिए जो है आप वो धूप आदि कर ही सकते हैं। अब गंध पुष्प उनके नाम पर जो है देकर आप जो है ये धूप आदि कर लीजिएगा, उससे ही आपको 10 महाविद्या के आशीष आदि मिल जाएंगे। माँ के उस रूप के आशीष आदि, उनके कृपा आदि, वो पॉजिटिव ऊर्जा जो देखिए पूजा आदि ये सब कुछ हम करते हैं किस लिए, तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए ही ना। तो वो पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिल जाएंगे, आप जो है 10 महाविद्या की धूप से आप पूजन करते हैं। पर इससे अतिरिक्त कुछ मत करने जाइएगा, मैं बार बार आप लोगों से मना कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे मेल का मैंने रिप्लाई भी दे दिया है। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे, और क्यों गुप्त नवरात्रि में प्रसाद नहीं खाए जाते हैं उसके बारे में पूछा। उसके बारे में मैंने अब बहुत पहले मतलब पिछले साल ही शायद एक वीडियो बनाया था। जो भी हो, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम केवल मात्र जो है जो खाद्य वस्तु अर्पण करते हैं उसे ही केवल हम नैवेद्य समझ लेते हैं, तो इसी वजह से जो है कई सारे समस्याएं हो जाती है। तो जो भी हो वो अलग वीडियो में बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वही विषय बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर अगर बातें करते हैं तो उसके बारे में। तो आप जो है 10 महाविद्या की धूप आदि कर लीजिएगा
और जो है उसके साथ साथ माँ के आप जिस तरह से पूजन करते आप प्रतिपदा के दिन जो है आप कलश स्थापना आदि करिएगा। उसके बाद जो है जिस तरह से माँ की षोडशोपचार या दशोपचार से पूजन आदि करते हैं उस प्रकार से पूजन आदि करिएगा। उसके बाद आप जो है जो सप्तशती आदि पाठ करिएगा। मतलब जिस प्रकार से शारदीय और बसंत नवरात्रि की पूजन होती है और अखंड पाठ करने की ही आप कोशिश करिएगा। कई लोग जो होते हैं वो पाठ नहीं कर पाते, मुझे कई बार कहते, तो मैं कहता हूँ उन्हें कि आप कम से कम जो है नित्य दिन आप ये कोशिश करिए कि आप जो है आप 108 माँ के नाम देवी कवच अर्गला स्तोत्र आप पढ़ने की आप अवश्य कोशिश करिए। और अष्टमी और नवमी को आप अवश्य अखंड पाठ करिए। अखंड पाठ का मतलब होता है सप्तशती के पूर्ण पाठ। कई लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सुविधा अनुसार हर दिन एक एक पाठ कर लेते हैं। मतलब प्रथम दिन जो है प्रथम अध्याय, उसके बाद जो है द्वितीय अध्याय। नहीं, ये बिल्कुल सप्तशती पाठ का नियम नहीं है। सप्तशती मतलब जो 700 जो श्लोक है उन्हें आपको अखंड पढ़ना होगा, तभी जो है ना आपको नवरात्रि के पाठ का फल मिलेगा। माँ के आशीष बोल लीजिए या फिर माँ की कृपा जो है वो सप्तशती पाठ के माध्यम से अगर आप प्राप्त करना चाहते तो आपको अखंड पढ़ना होगा। ये एक अध्याय प्रथम दिन, दूसरे अध्याय दूसरे दिन, ऐसा नहीं होता है। वो आप जो है अपनी नित्य पूजा में कर सकते कि प्रतिदिन आप जो है एक एक अध्याय का पाठ आदि कर सकते, वो हो सकता है। पर नवरात्रियों में अखंड पाठ होता है, आपको संपूर्ण 13 अध्याय ही पढ़ना होगा। सप्तशती वरना क्या हो गया, 700 श्लोक ही अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो सप्तशती नहीं होता है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं मैं उन्हें कहता हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं, तो वो अर्गला स्तोत्र, देवी कवच और माँ के 108 नाम जो है वो ले। और देखिए दुर्गा नाम, श्री नारायण के नाम, शिव जी के नाम और दुर्गा नाम, इन तीनों नामों को जो है ना सबसे ज़्यादा फलदायी कहा गया है। और इसे जो है आप बिना दीक्षा लिए भी जो है जप आदि कर सकते हैं। तो इसे आप जो है आप माँ के 108 नाम आदि आप लीजिए और उसके साथ साथ जो है आप देवी कवच अर्गला स्तोत्र पढ़ के अष्टमी नवमी को भी अखंड पाठ कर सकते, या फिर नित्य दिन अगर अखंड पाठ कर सकते तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो है माँ की अगर आप धूप सेवा आदि करना चाहते हैं तो आप जो है सुबह मंगल मुहूर्त के समय माँ को धूप करिए, उसके बाद पूजा की धूप करिए, मध्याह्न की धूप करिए, संध्या की धूप करिए। इससे ज़्यादा भी अगर करना चाहते तो वो भी आप कर सकते। कई लोग 7 बार करना चाहते तो वो कर सकते, पर अगर करना चाहते मतलब धूप सेवा आप करना चाहते हैं नवरात्रि के दिनों में तो इन 4 बार आपको करना ही चाहिए। मंगल मुहूर्त यानी कि सुबह के समय, पूर्वाह्न यानी कि 9:27 या फिर 10 बजे के भीतर भी आप कर सकते हैं। मध्याह्न के समय 12 से 1 बजे के भीतर जो है करते हैं मध्याह्न की धूप तो अच्छा रहता है। और संध्या के समय जो कि 8 बजे से पहले होगा, यानी सायाह्न कहा जाता है। संध्या तो वैसे चतुर्संध्या कहा जाता है, त्रिसंध्या कहा जाता है। समय के हर भाग को, जैसे कि मंगल एक संध्या हो गया, पूर्वाह्न एक संध्या हो गया, मध्याह्न एक संध्या हो गया, सायाह्न एक संध्या होगा, इन सभी चीज़ों को संध्या ही कहा जाता है। संध्या आराधना से एक्चुअली संध्या शब्द यहाँ पर आए हैं, जो कि ज़्यादा प्रचलित है। सायाह्न की जो संध्या आराधना है उससे जो है संध्या शब्द ज़्यादा प्रचलित हुए, तो हम उससे थोड़ा रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं। पर हर भाग को ही एक्चुअली संध्या कहा जाता है, इसलिए मैं कई समय त्रिसंध्या कहते हूँ, कई लोग आप लोग समझ नहीं पाते। पर संध्या का जो मतलब होता है हर भाग को होता है। इस बारे में भी एक अलग वीडियो बन सकता है वैसे दोस्तों। तो जो भी हो, माँ की पूजा में जो है आप 10 उपचार कर सकते, आप षोडशोपचार कर सकते, केवल धूप उपचार या पंचोपचार से भी पूजन कर सकते। धूप उपचार या पंचोपचार एक ही होता है एक्चुअली, 10 उपचार या षोडशोपचार से कर सकते। कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम जो है षोडश उपचार ना करके 10 उपचार कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। 10 उपचार करने का भी पूर्ण विधान है। आप अगर पूर्ण पूजन करते हैं तो 10 उपचार बिल्कुल कर सकते हैं। असल में क्या होता है दोस्तों, वैसे देखिए षोडश उपचार से आगे भी उपचार है, 18 उपचार है, 32 उपचार है, 64 उपचार है, 108 उपचार है। षोडश क्या होता है कि जैसे कि षोडश संस्कार हम जो है वैदिक मान्यता और वैदिक भावना को जब बहुत ज़्यादा मुख्यता देते हैं तो उसमें षोडश विषय आ जाते हैं।
पर आगम और तंत्रोक्त विषय जो है, यानी कि वेद शास्त्र में जब कहा जा रहा है तो उसे षोडश को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तंत्र शास्त्र में षोडश आदि को कहा गया है, पर अगर जो है आप वो विशेष पूजा आदि में ना कर पा रहे हैं तो उस समय आप जो है 10 उपचार से भी पूजन कर सकते हैं। आगम में यही कहा गया है कि 10 उपचार भी जो है वो श्रेष्ठ उपचार है। अगर कोई गृहस्थ यानी कि साधारण तौर पर अगर अर्चन करना चाहते हैं तो वो जो है 10 उपचार से भी अगर पूजन करते हैं तो वो भी जो है वो पूजन है। यहाँ पर शायद कई लोग मुझे फिर से सवाल करेंगे कि क्या तंत्रोक्त नियम किया जा सकता या नहीं। देखिए, तंत्र भी एक शास्त्र है, यानी कि आगम हमारे एक शास्त्र है, वेद भी हमारे एक शास्त्र है, पुराण भी हमारे जो है स्मृति में आते हैं। वेद हमारे सबसे प्राचीन श्रुति और लिखित शास्त्र आप बोल सकते हैं। पर तंत्र जो है वो हमारी प्राचीन श्रुति क्रिया बोल सकते हैं आप उसे, जो कि बहुत बाद में इसके संरक्षण हुए हैं लिखित तौर पर वेद जो है प्राचीन श्रुति के साथ साथ प्राचीन लिखित शास्त्र भी आप बोल सकते हैं। पर तंत्र के जो भी सारे क्रिया आदि है वो बहुत बाद में संरक्षित हुए हैं। इसलिए ये विषय जो है ना, इसके कई सारे विषय जो है, इसमें कई सारे विषयों का एक्चुअली ये बहुत ओपनली था, तो इसे जो है क्योंकि संरक्षित नहीं किया गया था अब पहले से, तो इसमें कई सारे दूसरे विषय भी आ गए, तो इसलिए इसके बारे में कई बहुत गलत धारणाएं फैलाए गए हैं। पर तंत्र शास्त्र भी जो है शास्त्र ही है दोस्तों, तो इसलिए इसे लेकर बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। आप षोडश उपचार विधि के साथ भी पूजन कर सकते हैं, आप 10 उपचार विधि के साथ भी पूजन कर सकते हैं। मैं कहूँगा साधारण तौर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप 10 उपचार विधि के माध्यम से ही पूजन करिए। 10 उपचार विधि के वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए हैं, वासंतिक नवरात्र के समय ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिए थे अलग अलग उपचार के ऊपर में, तो इसमें भी आप अर्घ्यपाद्य आदि दे सकते हैं। पर साधारण तौर पर अगर जो है आपको आचमनीय कम से कम देना ही होता है। आप अर्घ्यपाद्य आदि अगर नहीं भी प्रदान कर रहे तो आपको आचमनीय अवश्य देना है। उसके साथ साथ माँ को सुहाग की चूड़ी आदि आप प्रदान करिए, सिंदूर, आलता, नेत्रांजना यानी कि काजल जो है वो प्रदान करिए। उसके साथ साथ गंध पुष्प प्रदान करिए, उसके साथ साथ अक्षत प्रदान करिए, पुष्पमाला प्रदान करिए, कमल के पुष्प प्रदान करिए, धूप आदि प्रदान, धूप आप दीजिए, धुनुची धूप आप दीजिए, उसके साथ दीपक दीजिए, नैवेद्य दीजिए, पुनराचमनीय दीजिए। इसलिए आचमनीय जो है ना आपको, आप अगर साधारण धूपोपचार पूजा भी कर रहे तो उसमें आचमनीय आपको देना चाहिए। आचमनीय और पुनराचमनीय ये बहुत ज़रूरी विषय होता है पूजा में। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि साउथ में जो है बार बार आचमनीय कराए जाते हैं माँ को, तो आचमनीय और पुनराचमनीय देना ही होता है। तो इसलिए प्रथम जो है आप अगर पाद्य अर्घ नहीं भी दे रहे तो आपको आचमनीय अवश्य देना चाहिए। ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा। आचमनीय इसलिए भी देना होता है क्योंकि पुनराचमनीय नैवेद्य, धूप देने के बाद पुनराचमनीय, नैवेद्य देने के बाद पुनराचमनीय ये देना ही होता है। तो इसलिए आचमनीय से ही आपको कम से कम शुरू करना चाहिए अगर आप 10 उपचार विधि से भी पूजन आदि कर रहे हैं तो इस प्रकार से ही जो है आप माँ को जो है आप आचमनीय प्रदान करते हो। उसके बाद जो है सुहाग की चूड़ी आदि, उसके बाद जो है आलता, सिंदूर आदि और गंध, पुष्प, बेलपत्र, अक्षत, पुष्पमाला आदि, धूप, उसके बाद जो है दीपक, नैवेद्य, पुनराचमनीय और फिर जो है आप चामर की व्यजन माँ को करते हुए 10 उपचार की पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो है माँ की आप आरती आदि करिएगा। नैवेद्य आदि इसमें आप माँ को गोटा फल भी दे सकते हैं, इसमें आप माँ को खंड फल भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से शर्करा आदि नैवेद्य जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। देखिए, नैवेद्य आदि ये हर किसी के प्रादेशिक विषय के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो आपको पसंद है आप वही दीजिए। जो प्रदेश में मिलने वाले हैं, जो अरण्य आदि प्रदेश के अरण्य आदि में मिलते हैं बहुत सहजता से, आपको वो जो है माँ को नैवेद्य में देना चाहिए। ये शास्त्र में भी कहा गया है, तो आप उस प्रकार से आयोजन करके आप माँ को दीजिए। और गुप्त नवरात्रि में आप जो है जिस प्रकार से आप नवरात्रि करते बिल्कुल उसी प्रकार से आप माँ के पूजा पाठ आदि नित्य करिएगा दोस्तों। तो प्रथम दिन आपको, प्रतिपदा के दिन आपको कलश रखना है। उसके साथ साथ जो है आप जिस प्रकार से भी पूजन आदि करेंगे, या फिर जो है आप जो
क्या कहते हैं कई कई समय ना विषय जो है मतलब उसका नाम जो है चंडी पाठ यानी कि सप्तशती पाठ जो है। तो कई कई ये होता है कि कई कई समय क्या बात बोलते बोलते जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय या फिर एक इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो अचानक से गुम हो जाता है दिमाग से। तो सप्तशती पाठ जो है वो आपको संकल्प आदि लेना है। उसके साथ साथ देखिए कई लोग कहते हैं कि क्या हम जो है संकल्प जो है अगर आप अलग से मूर्ति प्रतिष्ठा करते तो ही आपको संकल्प अलग से लेने की ज़रूरत होती है। और कई लोग जो कि कलश नहीं रखते, नित्य दिन कलश नहीं रखते, केवल नवरात्रि के समय कलश रखते, तो वो संकल्प ले सकते हैं। और चंडी पाठ के एक अलग संकल्प जो है वो लेना होता है। वो आदि लेकर जो है आप प्रथम दिन की पूजा कर लीजिएगा। माँ के 10 उपचार से ही पूजा करिएगा। प्रथम दिन आप जिस प्रकार से पूजा कर रहे हैं आपको नित्य प्रतिदिन उसी प्रकार से पूजन करना है। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। ये विषय जो है ना बहुत सारे लोग जो है वो भूल करते हैं। प्रथम दिन आपने 10 उपचार से पूजा की है तो नित्य प्रतिदिन आपको 10 उपचार से ही पूजा करना चाहिए। यही सही नियम होता है। अगर जो है प्रथम दिन आपने षोडशोपचार से पूजन करके दूसरे दिन आप 10 उपचार से पूजन आदि करेंगे तो आपको यही बोलना चाहिए कि षोडश उपचार या आप और 10 उपचार दोनों के साथ ही आप पूजन करेंगे। ये आपको संकल्प लेना चाहिए। या फिर यथाशक्ति यथा सामर्थ्य भी आप ले ही सकते हैं। पर मेरा यहाँ पर कहना है आप जितना भी धूपोपचार अगर कर पाते तो प्रतिदिन आप वही करने की कोशिश करिए। प्रतिदिन अगर आप 10 उपचार कर पाते तो आप वही करिए। प्रतिदिन अगर आप षोडशोपचार आदि पूजन कर पाते हैं तो आप उसी प्रकार से करिए। तो नित्य दिन आपको इस प्रकार से करना है। धूनों पुराणों आदि का जो भी अनुष्ठान होगा यानी कि धूप अनुष्ठान आदि जो कुछ भी होगा वो जो है वो आपको अष्टमी के दिन करना है। नवमी के दिन करना चाहते तो वो भी कर सकते, दोनों दिन करना चाहे तो वो भी कर सकते। संधि पूजा इस पूजा की विषय नहीं है। अब कोई अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर गुप्त नवरात्रि की पूजा में संधि पूजा का विषय नहीं आता है। अब कोई करना चाहते, कोई कहता है हमारी कुल की परंपरा है हम करते आए हैं ये तो वो अपने हिसाब से करे, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर संधि पूजा की यहाँ पर कोई विषय नहीं है। और साधारण मैं बार बार यही कहता हूँ कि संधि पूजा जो है वो एक काम्य पूजा होता है, मूल कृत्य में वो नहीं आता है। नवरात्रि के मूल कृत्य में वो नहीं आते हैं। वो एक संक्षिप्त काली पूजा आप बोल सकते हैं। जो कि पहले के समय में क्या होता था दोस्तों कि काली पूजन नहीं होते थे, खासकर पूर्वी भारत में जो घरों में जो है बंगाल की तरफ जो है वो घर पे काली पूजा आयोजित नहीं होती थी। तो दुर्गा पूजा के समय ही इस संधि पूजा के माध्यम से, चामुंडा पूजा के माध्यम से, जो चामुंडा मंत्र में भी कहा गया है, मतलब माँ काली को ही जो है चामुंडा रूप में कहा गया है, तो उसके माध्यम से ही काली पूजा जो है एक प्रकार से करते थे गृहस्थ लोग। इसके बाद तो जैसे कि काली पूजन आदि प्रचलित हो गए और कई परिवार में, कई पुराने परिवार में, बहुत पुराने कुछ परिवारों में इसलिए संधि पूजा का नियम आदि नहीं है। जो भी हो, ये पूजा में मतलब नवरात्रि की इस पूजा में संधि पूजा का कोई नियम नहीं है। अब कोई अगर करना चाहे तो वो उनके अपने विषय होंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आप जो है प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना करिएगा, बिल्कुल साधारण तौर पर, बिल्कुल शारदीय नवरात्रि और बसंत नवरात्रि की तरह ही जो है आप प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना करके 3 बार आप पूजा करने की कोशिश करिएगा। सुबह के समय, मध्याह्न के समय और संध्या के समय। पूजा नहीं कर पा रहे, कम से कम आरती करने की कोशिश अवश्य करिएगा। पाठ जो है अगर करते हैं तो अखंड पाठ करिएगा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अर्गला स्तोत्र और देवी कवच के साथ 108 नाम जो है वो आप माँ के लेंगे। और अष्टमी नवमी के दिन जाकर आपको अखंड पाठ करना है। धूप सेवा आदि अगर आप करना चाहते तो आपको 4 बार करना होगा। और इसके साथ साथ जो है धूनों पुराणों आदि अनुष्ठान अगर आप करना चाहते हैं अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं, या फिर नवमी के दिन भी आप कर सकते हैं। धूनों पुराणों अनुष्ठान आदि जो है वो सुबह के समय होता है, 12 बजे के पहले, कभी भी संध्या में नहीं होता। कई लोग मुझे एक्चुअली छवि भेजे थे बसंत नवरात्र, उन्होंने संध्या के समय धूनों पुराणों अनुष्ठान नहीं होता है, सुबह के समय करना होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो बाकी जिनके कुल परंपरा आदि है वो उस प्रकार से पूजन कर सकते। देखिए, मूल रूप से गृहस्थ की जो पूजन होती है वो शारदीय और वसंत नवरात्रि, ये दो जो पूजन होते हैं, मतलब गुप्त नवरात्रि जो 2 है
वो मूल रूप से जो साधक होते वही करते हैं, पर साधारण गृहस्थ माँ की सेवा पूजन आदि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल साधारण और सहज भावना से, सेवा भावना से जो है वो दशोपचार या फिर षोडशोपचार या फिर धूप पंचोपचार से माँ की पूजन आदि कर ही सकते, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। पर हाँ, किसी की बातों में आकर अचानक 10 महाविद्या आदि या फिर दूसरे कोई कार्य करने मत जाइएगा। मैं ये आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप करने मत जाइएगा। साधारण माँ की सेवा पूजन आरती आदि करिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। माँ के आप गुणगान करिए, माँ की सप्तशती आदि पाठ करिए, माँ की आरती करिए, माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, यही बड़ी बात है ना। हमें नवरात्रि 4 मिल रहे हैं, हम माँ के साथ कितना ज़्यादा समय बिता पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसमें आप कुछ विशेष क्रिया करते हैं या नहीं करते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और धूप आदि अगर आप करना ही चाहते हैं तो 10 महाविद्या की धूप आदि कर लीजिए, उससे ही आपको उनकी कृपा मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो में आप लोगों को जो भी सारे सवाल था आप लोगों का इस पूजा को लेकर कि साधारण तौर पर कर सकते या नहीं, या फिर साधारण गृहस्थ लोग इस पूजा को कर सकते या नहीं, तो उसका जवाब आप लोगों को मिल गया है। अगर आप लोगों को और कोई सवाल है मन में तो आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।